Hello students, today we will solve from question number 11 of exercise 9.1 class 7 RD शर्मा मैथ्स। मैं CBSE बोर्ड की RD शर्मा मैथ्स की बुक को सॉल्व कर रहा हूँ। टॉपिक आपको दिख रहा है, टॉपिक चल रहा है रेशो एंड प्रोपोर्शन। इससे पहले जो भी वीडियो बनाई है उसका लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के वीडियो हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 है डिवाइड 2000 रुपीज अमंग पी क्यू आर इन द रेशियो 2:3:5। इससे ऊपर वाला सवाल आपको दिखाई दे रहा है, सेम इसी तरह का है। डिवाइड 1350 बिटवीन रवीज एंड शिखा। यहाँ 2 लोगों के बीच में बांटे थे, यहाँ 3 लोगों के। इस एक सवाल को मैं क्वेश्चन 10 को एक मेथड से कर चुका हूँ। सेम 11 भी उसी मेथड से हो सकता है, हो जाएगा, हो सकता नहीं, हो जाएगा, है ना। लेकिन इसको मैं अलग मेथड से कर रहा हूँ, तो दोनों सवाल आपको 2 मेथड आ जाएंगे, है ना। पहले मैं हर क्वेश्चन को दोनों मेथड से कर दिया, टाइम लंबा हो जाता था, वीडियो लंबी हो जाती थी, इसलिए मैंने सोचा एक से सवाल है तो एक सवाल को किसी अलग मेथड से करो, दूसरे सवाल को किसी अलग मेथड से करो। तो ये मेथड समझ लो, ये थोड़ा ईजी हो जाता है, जल्दी हो जाता है। जो पहले वाला मेथड था, हम एक्स मान लेते 2x 3x, फिर 2x + 3x इसको रखते थे, एक्स वैल्यू फिर पुट करते थे। यहाँ सीधे सीधे जल्दी से निकल आएगा। कैसे समझाते हैं अभी। आज थोड़ा डिस्टर्ब है, आसपास काम चल रहा है तो आवाज़ आ रही है ना, तो आप मेरी आवाज़ को ध्यान रखें, बाहर की आवाज़ ना सुने। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या है, 2000 रुपीज डिवाइड करने हैं अमंग पी क्यू आर, और इनका रेशो दे रखा है। तो P/Q/R का रेशो लिख लो, और वो दे रखा है 2:3:5। ये इस मेथड से जो कर रहा हूँ ये थोड़ा जल्दी हो जाता है ना, तो समझना ध्यान से। क्या करना होगा इस मेथड से, हमें कुछ नहीं करना, सम ऑफ रेशो, इन तीनों का सम निकाल लो, जिसको हम बोलते हैं सम ऑफ रेशो। तो क्या आएगा, 2 + 3 + 5, और ये आ गया 3 2 5 5 10। इसका मतलब क्या हो गया, देखो, अगर 10 हमारे पास रुपीज़ हैं तो P का शेयर कितना है, 2 रुपीज़। इस 10 रुपीज़ में सेकंड वाला कौन है, कि Q को 3 रुपीज़ मिलेंगे, और इस 10 रुपीज़ में R को मिलेंगे 5 रुपीज़। हमें कुल कितने रुपीज़ डिवाइड करने हैं, 2000 रुपीज़। तो P का शेयर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देंगे आप, P शेयर जिसको बांटना है 2000 रुपीज़ को 2000 लिख लो, इनटू P का रेशो क्या दे रखा है, 2 अपॉन सम ऑफ रेशो। अगर बाई चांस भूलने नहीं है तो आप समझ लो ये क्या यूनिटरी मेथड ही है एक तरीके से। क्या है कि बताया इसका सम 10, तो 10 रुपीज़ में P का शेयर है कितना, 2 रुपीज़। तो 10 रुपीज़ में P का शेयर होगा 2/10, और किसको बांटने हैं, 2000 रुपीज़ को। तो 2000 में क्या होगा, 2000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वही तो आ गया 2000 × 2/10, वो ये यूनिटरी मेथड है ना। तो सीधा यह तुरंत निकल जाता है, 0 से 0 कैंसिल, और 200 × 2 400 रुपीज़ आ गया। तो P शेयर्स आ गया 2000 में P को मिलेंगे 400 रुपीज़। इसी तरह आप सेकंड Q का शेयर निकाल लो। तो क्या लिखना है, 2000/10, तो सब में आना है, इनटू क्या, ये चेंज हो जाएगा जो रेशो हो Q का रेशो क्या है, 3, यहाँ 3 आ जाएगा, 0 से 0 कट गया था, 200 × 3, तो ये कितना हो गया, 600 रुपीज़। सेम R का ऐसे निकाल लो, या एक तरीका और है, 600 और 400 1000 हो गए। कुल कितने रुपए बांट रहे थे हम, 2000, तो कितने बचे, 1000, यानी कि 2000 में इन दोनों का सम को माइनस कर दो तो R का शेयर निकलेगा। लेकिन क्यों झंझट में पड़े, सिंपल ऐसे ही निकाल लो, तो ऐसे निकाल देते हैं। तो R शेयर्स किस तरीके से निकल सकता है वो हमें बताना, इसलिए हम बीच चीज़ में डिस्कस करते रहते हैं उसको भी। R का शेयर है 5, सॉरी मतलब शेयर्स मतलब गलत बोल गया, रेशो 5 अपॉन सम ऑफ रेशो 10, 0 से 0, 200 × 5 1000 रुपीज़। क्लियर, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। R का शेयर ये, Q का शेयर 600, और P का शेयर आ गया आपका 400, और ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, पहले आपको दिखा देते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन 12 है, द बॉयज एंड द गर्ल्स इन द स्कूल आर इन द रेशो 7:4। द टोटल स्टूडेंट ऑफ द स्कूल 550, यानी कि बॉयज़ गर्ल्स मिला के ऊपर की तरफ हो जाएगा सीधा, इनका सम ऑफ रेशो निकाल लो, और 550 को डिवाइड कर दो, तो बॉयज़ और गर्ल्स की नंबर निकल आएंगे। तो चलिए करते हैं। यहाँ बॉयज़ और गर्ल्स के बीच में रेशो लिखा है, तो बॉय/2 गर्ल्स लिख लो, और ये हमें गिवन है 7:4। तो क्या आता था, सम ऑफ रेशो, सेवन + 4, और ये आ गया 11। कुल कितने स्टूडेंट हैं क्लास में, 550।
तो नंबर ऑफ बॉयज़ क्या होंगे, जैसे ऊपर करा था तो ऐसे ही है। यहाँ अब बॉयज़ शेयर तो है नहीं कोई, नंबर निकाल तो नंबर यूज कर लिया। नंबर ऑफ बॉयज़, कुल स्टूडेंट्स कितने हैं 550 अपॉन में 11, ये आना दोनों में। अब इनटू क्या आएगा, क्या पूछ रहे हैं बॉयज़, और बॉयज़ का रेशियो क्या दे रखा है 7, तो यहाँ 7 आएगा। 11 5 जा 55 0 और 7 से मल्टीपल कर दिया, 7 5 जा 35 और 0। तो नंबर ऑफ बॉयज़ यानी कि कितने बॉयज़ हो गए हमारे पास 350 बॉयज़। 550 थे तो गर्ल्स कैसे, या तो 550 में से 350 सेपरेट करो तो 200 ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप इस तरीके से भी निकाल दो, क्योंकि रेशो सिखाया जा रहा है तो इसी तरीके से निकाल देता हूँ। तो नंबर ऑफ गर्ल्स ये आवाज़ तो अच्छी लग रही है, चिड़ियों की चहकने की आवाज़। 500 आप लोगों को भी शायद सुनाई दे रही होगी, इंटू 7 गलत लिख दिया मैंने, जल्दी आ जाए देखिए, 7 नहीं क्या है ये, गर्ल्स का रेशो 4, तो 4 ही बना देते हैं चलो, अपॉन सम ऑफ रेशो। 11 से 5 बार 0 और 54 जा 200, तो 350 बॉयज़ हो गए और 200 हो गए हमारे पास गर्ल्स, उस स्कूल में जिसमें 550 टोटल स्टूडेंट्स हैं। क्लियर, चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 है द रेशो ऑफ मंथली इनकम टू द सेविंग ऑफ अ फैमिली इज 7:2। इफ द सेविंग बी 500 रुपीज़ तो फाइंड द इनकम, एक तो हमें इनकम बतानी है एंड एक्सपेंडिचर यानी कि कितना खर्च हुआ है। कैसे होगा समझाते हैं आपको इसको भी। तो यहाँ इनकम, मंथली इनकम, मैं शॉर्ट में इनकम ही लिख रहा हूँ खाली, है ना, इनकम से मतलब मंथली इनकम। इनकम इज टू सेविंग का रेशो हमें गिवन है। क्या गिवन है भाई, 7:2, और यहाँ पर सेविंग दे रखी है 500 रुपीज़, तो इनकम यहाँ से निकल आएगी। कैसे, इसको x1 के करते हैं, लेट मंथली इनकम ₹7 जिसकी इनकम का रेशो 7 है और सेविंग का 2, तो सेविंग हुई ₹2 एंड सेविंग इज ₹2। अब यहाँ हमें कुछ दे रखा है, सेविंग 500 रुपीज़, सेविंग क्या 2x यानी 2x की वैल्यू दे रखी है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेविंग यानी 2x है, अब वो हमें दे रखी है 500 रुपीज़ के, यानी 2x की वैल्यू 500 हो गई। तो यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी, नहीं निकलेगी 500/2 डायरेक्ट लिख सकते हो, लेकिन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ समझा रहा हूँ इसलिए स्टेप बाय स्टेप। 2 से 500 250 बार कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई 250। ये वैल्यू ऑफ x निकल गई है, ना सेविंग ना इनकम। इनकम पूछा था और उसमें एक्सपेंडिचर पूछा। इनकम कितनी है देखो, मंथली इनकम 7x, x की वैल्यू पुट करेंगे जब निकल के आएगी। क्लियर, तो मंथली इनकम सेवन इंटू एक्स, तो ये हमारी मंथली इनकम आ गई। 0 का 0 हो गया, 7 5 जा 35 कैरी 3, 7 2 जा 14 और 3 17। ओके, तो मंथली इनकम आई 1750 रुपीज़, बहुत ज़्यादा कम निकल के आई है आज के ज़माने के हिसाब से। अब पूछा है एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, इनकम में से हम सेविंग को माइनस कर दें। आपकी सेविंग है, मान लो आपकी इनकम है 10,000 रुपये, सेव कह रहे इनकम तो आई गई, हमारे पास सेविंग हो रही है 750 रुपये सपोज करो, तो कितने हमने खर्च करे, इसमें से जो हमने सेविंग करी माइनस कर दें, खर्चा निकलाएगा। तो हमें इनकम मालूम पड़ गई और सेविंग हमें दे रखी है, सेविंग 2x, x की वैल्यू मालूम है तो सेविंग भी निकालो। सेविंग मंथली सेविंग या खाली सेविंग लिख लो, सेविंग इज 2x, तो 2 इंटू 250 और सेविंग आ गई हमारे पास 500 रुपीज़। इतनी इनकम इतनी सेविंग, तो खर्च तो हमें निकल ही आया, निकल आया ना। कैसे, इसमें से टोटल इनकम में से जितना हम बचा रहे हैं उसको माइनस कर दें तो बचेगा खर्चा। तो एक्सपेंडिचर मंथली इनकम माइनस सेविंग 1250 रुपीज़ इसका खर्चा हो गया। मंथली इनकम इतनी हो गई, सेविंग पूछी नहीं थी, फिर भी इस क्वेश्चन के लिए हमें सेविंग निकालनी ही पड़ेगी, क्योंकि मंथली इनकम में से सेविंग घटाएंगे तभी खर्चे निकल के आएगा। क्लियर, ओके, चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है
द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल्स आर इन द रेशो 1:2:3। तीन कर रहा हूँ, सॉरी, एक ट्राइंगल दे रखा है, उसकी तीनों साइड्स का रेशो दे रखा है। इफ द पेरीमीटर इज 36 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स साइड। इसको हम ऊपर की तरह कर सकते हैं, ईजी हो जाएगा। सम ऑफ रेशो निकाल लो, सम ऑफ रेशो का मतलब, और 36 को इसमें डिवाइड कर दो, तो पहली साइड्स क्या होगी 36 × 1 अपॉन सम ऑफ रेशो कितना है 3 2 5 6 आ जाएगी, ये 12 आ जाएगी, और ये 6 3 जा 18 है। क्लियर? चिंता नहीं करो, कर रहा हूँ, नहीं समझ में आया होगा ओरली, अभी वहाँ करते हैं। यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज गिवन, तो हम लिख लेते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, और ये हमें गिवन है 36 सेंटीमीटर। और जो रेशो रखा है साइड्स में, रेशो अमंग साइड्स, दो से अधिक अमंग बोलते इसलिए लिख बोलते अमंग लिख दिया, रेशो अमंग साइड ऑफ ट्राइंगल। पहले मेरी राइटिंग बहुत खराब थी, खराब तो अभी भी है अभी अच्छी नहीं है, कहोगे ये सर क्या मजाक कर रहे हो, अभी कौन सी अच्छी है, बात सही है, कोशिश कर रहा हूँ धीरे सुधारने की, है ना। इस एज में आपकी राइटिंग भी नहीं सुधरी जाती है, लेकिन बहुत खराब है राइटिंग, मुझे पता है ये। तो रेशो अमंग साइड्स ऑफ ट्राइंगल ये दे रखा है, तो सम ऑफ रेशो निकालो। मैं बहुत छोटा भी लिखता हूँ, थोड़ा थोड़ा कोशिश कर, जब याद आए तो बड़ा लिखना शुरू कर देता हूँ, फिर ना आदत तो बदलती नहीं आसानी से, फिर वो छोटे छोटे बढ़ा जाऊँ। 3 2 5 1 6 है। अब इसका पेरीमीटर देखा 36 को इन तीनों रेशो में डिवाइड कर दो, पहली साइड से निकलाएगी, सेकंड साइड निकलेगी, थर्ड से निकलेगी। तो मेजर ऑफ फर्स्ट साइड, और किस में आएगी, क्योंकि पेरीमीटर सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर आएगी, या फर्स्ट साइड, वो आपकी मर्जी, कुछ भी लिख लो। ये लिखना भूल गया, स्पेलिंग तो जानते हो, नीचे लिख दूंगा ये, है ना, MEASURE, मेजर ऑफ फर्स्ट साइड या लेंथ ऑफ फर्स्ट साइड। टोटल पेरीमीटर कितना है 36 अपॉन सम ऑफ रेशो इनटू पहली साइड्स का रेशो क्या दे रखा है 1, तो 6 से 6 बार कैंसिल, 6 सेंटीमीटर। मेजर ऑफ सेकंड साइड, या सेकंड साइड भी लिख सकते हो खाली, ऐसा कुछ नहीं है ना, ऑफ ट्राइंगल लिखो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, समझ आ रही है। इतना तो सब में आना है, क्योंकि पेरीमीटर 36 दे रखा है, सम ऑफ रेशो 6 इनटू क्या पूछा है सेकंड साइड, तो सेकंड साइड का रेशो क्या है 2, और 6 से 6 बार कैंसिल हुआ, तो 6 2 जा 12 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर आ गई फर्स्ट साइड, सेकंड। इसी तरह सिमिलरली वी कैन फाइंड द थर्ड साइड, जैसे मैंने थर्ड साइड मेजर लिखना भूल गया ना, इसी तरह ऊपर भी सकते हो, फर्स्ट साइड सेकंड साइड थर्ड साइड, कोई दिक्कत नहीं कि ये लिखो मेजर ऑफ सेकंड साइड, ऐसा कोई जरूरत नहीं है, फर्स्ट साइड सेकंड साइड थर्ड साइड ऐसे लिख सकते हो। टोटल पेरीमीटर अपॉन सम ऑफ रेशो। अब थर्ड साइड्स का रेशो क्या है, वो थर्ड साइड ये फर्स्ट का, सेकंड थर्ड का, 3 दे रखा है, तो इंटू 3 से 3 काट दो, तो ये आ गया 36, सॉरी मेरे कैमरे की तरफ ध्यान नहीं दिया, तो 36 सेंटीमीटर थर्ड साइड है, ये सेकंड साइड है, और ये फर्स्ट साइड है, तो तीनों साइड मालूम पड़ोगे 6 12 एंड 36। चलिए लेते हैं नेक्स्ट 15। क्वेश्चन 15 है, अ सम ऑफ 5500 इज टू बी डिवाइडेड बिटवीन रमन एंड अमन इन द रेशो 2:3। ये तो बहुत सिंपल हो गया, हाउ मच विल ईच गेट, समझिए वही सम ऑफ रेशो कैसे निकाल लेंगे, रमन का शेयर्स, ऐसे सवाल चले आ रहे हैं। सम ऑफ रेशो कितना है 5, और 5 से डिवाइड करो 1100, तो 11 × 2, एक तो 2200 आ गया, 3300 हो गया। और कितना सरल सरल क्वेश्चन है, टेंशन मत लो, टेंशन बड़ी ली जाती, कर रहे हैं भैया कर रहे हैं। तो यहाँ पर कौन है, रमन इज टू अमन, इनका रेशो निकालो दोनों के बीच में। रमन इज टू अमन 2:3, तो सम ऑफ रेशो 2 + 3 = 5। ओके, टोटल सम कितना है हमारे पास, कुल रुपए जो बांटने हैं वो सम दे रखा है 5500। इसे ये लिखो ना लिखो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। रमन का शेयर निकालो, जैसा भी करा था हमने। रमन शेयर, रमन को कितने मिलेंगे, टोटल जिस रुपए को बांट रहे हैं वो लिखो 5500 अपॉन सम ऑफ रेशो 5। ये तो सब में आने ही आना है, क्योंकि इतने रुपये बट रहे हैं और सम रेशो है। अब बस अंतर क्या है, इनटू किसका करेंगे, किसका शेयर निकालना, रमन का। तो रमन का रेशो क्या है, पहला नंबर पर रमन है तो पहला रेशो 2, वो 2 है। 5 से ये 1100 बार कैंसिल, 11 2 जा
2200। तो ये हमारा शेयर आ गया 5500 रमन को मिलेंगे। इतना अमन को दूसरा तरीका क्या है, टोटल में से रमन वाले को माइनस कर दो तो बचा वही अमन, तो अमन के मिलेंगे, या इसी तरीके से निकाल लो। मैं सारे को सारे इसी तरीके से करूँगा क्योंकि आपको सिखाना है। तो अमन शेयर्स 5500 अपॉन सम ऑफ रेशो इंटू अमनस रेशो। अमन का रेशो दे रखा है 3, रमन इज टू अमन 3। 5 से ये 1100, 11 3 या 33, तो ये आ गया 3300 या बोलो 3300 रुपीज़ हो गए अमन के। हो गया था जी। लेते हैं नेक्स्ट 16। क्वेश्चन 16 है द रेशो ऑफ जिंक एंड कॉपर इन एन एलॉय इज 7:9। एलॉय में जिंक और कॉपर का रेशो 7:9 दे रखा है। इफ द वेट ऑफ द कॉपर इन द एलॉय इज 11.7 kg, तो फाइंड द वेट ऑफ द जिंक इन द एलॉय। जिंक का वेट निकालना है, कैसे होगा समझाते हैं आपको। चलिए करते हैं। जिंक एंड कॉपर का रेशो दे रखा है, तो आप लिख लीजिए जिंक इज टू कॉपर, और ये हमें गिवन है 7:9। ओके, थोड़ा सा कैमरा सीधा कर लूँ, टेढ़ा हो गया है, ठीक है। ओके, तो हमने कहा था जब रेशो में दे रखा हो तो एक्स लगाओ दोनों में। ओहो, हवा चल रही है, 1 सेकंड रखिए आप। तो हम मान लेंगे लेट अमाउंट ऑफ जिंक इज 7x, कॉपर इज 9x। किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम, ये डिपेंड है आगे हमें किस पर दे रखा है। टोटल एलॉय इज 11.7 K। वेट ऑफ द कॉपर केजी में दे रखा था, हम केजी मानेंगे। हम मान लेंगे लेट अमाउंट या वेट सब दीजिए, वेट कर ले रहे हैं। वेट ऑफ जिंक इज, पहला रेशो 7 है तो 7x kg, ठीक है ना। दूसरा कॉपर है एंड कॉपर वेट या वेट ऑफ कॉपर, लाइट भी चली गई, अब जनरेटर चला, आपको जनरेटर की आवाज़ सुनाई देगी, चिंता ना करो। पढ़ाई के साथ साथ आपको बहुत कुछ सुनाई देगा। यहाँ चिड़ियाओं की आवाज़ तो जरा अच्छी लगती है, वो भी सुनाई दे रही होगी। अब जनरेटर की आवाज़ भी आ रही होगी। तो हो गया वेट ऑफ जिंक 7x kg, वेट ऑफ कॉपर 9x kg। अब यहाँ पर हमें एक वेट दे रखा है। इफ द वेट ऑफ कॉपर, कॉपर कहाँ, ये रहा, तो यानी कि 9x की वैल्यू दे रखी है। अब वो किसके ऊपर दे रखा है, 11.7 kg। तो लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वेट ऑफ कॉपर क्या है 9x, और ये इक्वल दे रखा है 11.7 kg। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 11.7/9। जब सॉल्व करें तो kg भी लिखनी उतनी होती है, तो लिख दिया, 9 से काट दो, 9 1 जा 9, 2 7, तो 9 3 जा 10। तो x की वैल्यू आ गई 1.3। इस x से मतलब नहीं है हमें, लेकिन इस बिना x के कुछ होगा नहीं, क्योंकि इसको पुट करना है हमें। फाइंड क्या करना है, फाइंड द वेट ऑफ जिंक। वेट ऑफ जिंक क्या 7 है, तो 7 इंटू दिस आंसर आ जाएगा। तो वेट ऑफ जिंक इन एलॉय, वेट ऑफ जिंक इन एलॉय वो हमारे पास है 7x kg। तो 7x यानी कि 7 इंटू 1.3, तो 9.7, 13,791 होते हैं, प्लेस किया था इतना, तो 9.1 kg हमारे पास जिंक हो गई और एलॉय में। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है ना। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर करके बताते रहना। जो लोग वीडियो देख रहे हैं, फिलहाल तो लोग कम ही देख रहे हैं पढ़ाई की वीडियो कम ही देखी जाती है। चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 17 है इन द रेशो 7:8 इफ द कॉन्सिक्वेंट इज 17, तो व्हाट इज द एंटीसीडेंट। अब कहोगे सर ये क्या बवाल आ गया, बवाल है नहीं है ना, किसी को नहीं, जिसने इंट्रोडक्शन वीडियो दे रखी है उसको बिल्कुल बवाल नहीं लगा, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। कॉन्सिक्वेंट एंटीसीडेंट क्या होता है, एंटीसीडेंट फर्स्ट टर्म होता है, तो फर्स्ट यानी कि हम 7x मान लेंगे, तो 7x वैल्यू फाइंड करनी है। दूसरा कॉन्सिक्वेंट होता है, तो ये 8x की वैल्यू दे रखी है 40, तो x और 5 आ जाएगा, तो 35 आ गया। नीचे आंसर देखना, देखो 35 होगा, 35 दे रखा है, देखो ये 35 देखिए कितने सिंपल है छोटे छोटे क्वेश्चन। चलिए करते हैं इसे, कैसे होगा फिर बताते हैं। इसे लिखें कैसे, ये सोचो, खाली सीधे सीधे रेशो लिखते हैं। रेशो हमें गिवन है 7, पहले वाले को हम
एंटीसीडेंट, दूसरे वाले को कॉन्सिक्वेंट। समझा दिया, याद है। कुछ दिन बाद कंफ्यूज हो जाते बच्चे, एंटीसीडेंट कौन सा था, पहला था कि दूसरा था, कॉन्सिक्वेंट कौन सा था, पहला कि दूसरा, ही पूछ जाते। तो देखो अल्फ़ाबेटिकल याद है, ABCD याद है। पहले सबसे पहले क्या था ए के बाद क्या था C, तो बस हो गया। ए से स्टार्ट होने वाला एंटीसीडेंट पहला टर्म है, ए के बाद C आता, दूसरा टर्म ये दूसरा लाफोन कॉन्स्टेंट होता है ना। फिर लिख देते हैं लेट एंटीसीडेंट इक्वल टू पहला रेशो क्या 7, इसके साथ एक कांस्टेंट सॉरी वेरिएबल लगा तो 7x, और ये तो क्या कॉन्सिक्वेंट, एंड कॉन्सिक्वेंट इक्वल टू 8x। कैसे हवा चल रही है। फिर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या दे रखा था हमें, कॉन्सिक्वेंट यानी कि 8x की वैल्यू दे रखी है। 8x इक्वल टू कॉन्सिक्वेंट की वैल्यू दे रखी है 40। 8 से 5 बार कैंसिल हो गया, इतना तो जानते, लिख दूँ 8 5 जब 40 डायरेक्ट लिख दूँ, x की वैल्यू आई 5। एंटीसीडेंट पूछा तो 7 × 5 35 हो गया बस। तो एंटीसीडेंट 7 × x, x वैल्यू 5 है, और 7 5 जा 35। तो ये क्वेश्चन 17 कंप्लीट हुआ। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। Question 18, divide 351 rupees into two parts such that one may to the other as 2:7। घुमा दिए लैंग्वेज, वही बस 2:7 बांटना है। तो वो सम ऑफ रेशो करके लिख लो, या 2x 7x बराबर 2x + 7x बराबर इसके रख दो। एक ही बात है, सारे सवाल एक से हैं, तो हम सम ऑफ रेशो से कर रहे हैं। जब कभी भी अमाउंट को डिवाइड करना हो तो सम ऑफ रेशो से ईजी हो जाता है, कैलकुलेशन जल्दी हो जाती है, इसी से करेंगे। ओके, तो लिखते हैं रेशो, और जो हम इसे ही रेशो लिखते हैं खाली। रेशो हमें गिवन है इन क्वेश्चन नंबर 18 2:7। तो सम ऑफ रेशो टू प्लस 7 9 आ गया। किसको डिवाइड करना है, 351 रुपीज़ को। तो निकाल देंगे। फर्स्ट पार्ट ही लिख दे रहा हूँ, है ना, कुछ दिखा तो नहीं। फर्स्ट पार्ट या अमाउंट ऑफ फर्स्ट पार्ट या फर्स्ट का शेयर, फर्स्ट पार्ट लिख देते हैं। जिसको हमें डिवाइड करना है वो 351 अपॉन सम ऑफ रेशो इनटू रेशो ऑफ फर्स्ट पार्ट, वो है 2। 9 से कैंसिल करो, 9 3 जा 27, 8 बचा 81 81, और 9 9 जा 81, और 39 2 जा 78 रुपीज़, यानी कि 351 रुपीज़। जो पहला पार्ट है या पहले को बांट रहे हैं तो उसको 78 रुपीज़ मिलेंगे। इसी तरह हम सेकंड अमाउंट ऑफ सेकंड पार्ट, या खाली शॉर्ट में सेकंड पार्ट लिख लो। सेकंड पार्ट क्या, वही जिसको हम बांटना 350 अपॉन सम ऑफ रेशो इनटू सेकंड का रेशो वो दे रखा है 7, दिखाई दे रहा है 7। ये अभी हमने कैंसिल करा था, 39 बार कैंसिल हुआ था, 7 का मल्टीपल कर देते हैं इसमें। 7 9 जा 63, कैरी 6, 7 3 जा 21, और 6 27, 273 रुपीज़। पहला पार्ट आया, जो पहला शेयर है जिसको हम 2:7 बट रहे हैं, उसमें पहले को मिलेंगे 78 रुपीज़, और दूसरे को मिलेंगे 73 रुपीज़। ओके, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 है, फाइंड द रेशो ऑफ द प्राइस ऑफ पेंसिल टू डेट ऑफ वॉल पेन। हमें किस पे रेशो फाइंड करना है, पेंसिल की कॉस्ट और वॉल पेन की कॉस्ट में। आगे क्या है, इफ पेंसिल कॉस्ट 60 रुपीज़ पर इसको एंड वॉल पेन कॉस्ट 8.40 पर डजन। अब तो सब बच्चे होशियार जानते हैं, डजन तो सब जानते हैं। एक डजन में कितने होते हैं, 12, यानी कि 12 पेंसिल का कॉस्ट दे रखी है, और यहाँ है पर इसको हो सकता है कुछ बच्चों को ना मालूम हो उसको। तो स्कोर क्या होता है, जैसे दर्जन में 12 होते हैं, इसको में 20 होते हैं, बस इतनी सी बात है। यानी कि 20 पेंसिल की कॉस्ट 16 रुपीज़ दे रखी है, 12 पेन की कॉस्ट 8.40 पर दे रखी है, उनका रेशो फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, 16:8.40 नहीं करेंगे, इनकी संख्या सेम होने चाहिए। 20 इसको कहा 20, इस 20 पेंसिल की कॉस्ट दे रखी है,
तो क्या करेंगे, पहले एक पेंसिल की कॉस्ट यहाँ से निकाल लो और एक पेन की कॉस्ट यहाँ से निकाल, जो आएगी फिर रेशो निकल के आएगा। रेशो का नहीं, जो कॉस्ट दे रखी है वही लगा दो, है ना। अमाउंट की सेम होना चाहिए, क्वांटिटी भी सेम होने चाहिए। ये नहीं है कि एक पेंसिल 100 रुपये की और 10 आम 20 रुपये की और 50 केले 40 रुपये की और रेशो 10 20 टू 40 नहीं, एक एक की कॉस्ट या 100 की सबकी सेम, मतलब अमाउंट सेम करेंगे। तब सिंपल सा एक एक की निकाल लेना दोनों की। तो चलिए करते हैं। यहाँ क्या दे रखा है, लिखते हैं कॉस्ट ऑफ 1 स्कोर, ब्रैकेट में लिख देता हूँ 1 स्कोर मतलब 20। क्या किसकी थी, पेंसिल, कॉस्ट ऑफ 1 स्कोर पेंसिल, और ये हमें दे रखा है 16 रुपीज़, 20 की, तो एक की निकाल लो। तो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल कॉस्ट, अच्छा कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल कॉस्ट तो मैं पहले लिख जाऊँ, तो कितनी हो गई 16/20। अब काटने को तो आप 4 4 जा और 4 5 जा काट सकते हो, ठीक है, कोई कैंसिल नहीं है, लेकिन मैं थोड़ी सी चतुराई दिखा देता हूँ। 2 से कैंसिल कर दे रहा हूँ, 2 8 जा और 2 10 जा, क्योंकि 0.8 हो गया। फिलहाल इसको ऐसे रहने, हो सकता है 10 नीचे भी आ रहा हो। अब आगे 10 तो नहीं आएगा, 12 आएगा, क्योंकि 12 लिखा है, तो ये तो क्लियर होगी। इस आगे चेंज कर लूँगा मैं, कितना जाएगा 0.8। अभी मैंने इतनी छोड़ दिया, नीचे वाली संख्या देखिए। अब क्या दे रखा है, 1 दर्जन क्या थे पर पेंसिल थी, वो पेन बॉल पेन थी। तो कॉस्ट ऑफ 1 दर्जन का तो समझ गए 12, तो कॉस्ट ऑफ 12 पेन्स, ये हमें दे रखा है 8.40 रुपीज़ पर डजन। तो एक की क्या होगी, तो कॉस्ट ऑफ 1 पेन कितने रुपीज़ हो गई, 8.40, लिखो ना लिखो तो जानते हो, अपॉन 12, ठीक है ना। कुछ कैंसिल हो रहा है, 4 से हो जाएगा, 4 2 जा 8 और 4 1 जा और 4 3 जा, 3 से कैंसिल हो गया 0.7। हाँ अब कर दे रहा हूँ उसे, 10 का 8 में डिवाइड करेंगे 0.8 रुपीज़, और ये इतने रुपीज़, तो 0.8.7, तो 8:7 आ गया। सीधा कैसे चिंता रहा हूँ, तो रेशो बिटवीन देयर कॉस्ट किस किसके हैं, पहले क्या था पेंसिल, यहाँ लिख दे रहा हूँ, नीचे चिंता मत करो, पेंसिल इज टू पेन, पेंसिल की एक पेंसिल की कॉस्ट है 0.8 इज टू 0.7, दोनों में संख्या में सेम, प्लीज का डेसिमल है तो डेसिमल से डेसिमल हो, कैसे होगा वैसे समझा था, 10 से मल्टीपल करो दोनों में, तो 10 से मल्टीप्लाई 8 आ जाएगा और 10 का 0.7 7, तो बस इसके आगे तो सॉल्व हो नहीं, तो ये आंसर हो गया 8:7। अच्छा क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन अच्छा है, बाकी तो सिंपल सिंपल थे, क्योंकि यहाँ डजन और स्कोर दे दिया था और कुछ नहीं है। स्कोर का मतलब 20, स्कोर क्या थी, पेंसिल थी शायद, तो 20 पेंसिल कॉस्ट दे रखी थी, डजन तो सब जानते हैं, 12 पेन की कॉस्ट दे रखी, तो रेशो पूछा था, तो ये नहीं कि जो कॉस्ट दे रखी है वही निकालोगे, क्वांटिटी सेम निकाल लेंगे। हाँ ये मर्जी ये है कि कोई जरूरी नहीं कि एक का निकालो, 10 की निकाल लो, 10 पेन की 10 पेंसिल की हो जाएगा, उससे फर्क नहीं है। अगर आपको डेसिमल से बचना हो तो एक तरीका होता है, 20 पेन खरीद रहा है और 20 पेंसिल, 12 और 20 का आप एलसीएम निकाल लो, 60 आ गया, है ना। तो 60 पेन्स की निकालो, 3 गुना हो गया 48, और ये 5 गुना 5 से मल्टीप्लाई, तो डेसिमल का झंझट खत्म हो जाता है उसमें, मतलब फ्रैक्शन में नहीं आएगा। लेकिन छोड़ो, ये हमने बता दिया है ना। चलिए कहते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 में हम वैसे ही बता देते हैं जैसे भी आपको ओरली समझा रहे थे। क्वेश्चन 20 है, इन अ क्लास, और ये लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन हो गया आज का। इन अ क्लास 1 आउट ऑफ एवरी 6 स्टूडेंट फेल, 6 में से एक बच्चा फेल हो रहा है। हम पूछेंगे रेशियो निकालो, तो 1:6 बोल देते हैं, तो 1:6 नहीं होगा, 6 में से एक फेल हो गया, तो पास कितने हुए 5, तो फेल इज टू पास बच्चों का रेशियो होगा 1:5, है ना। इफ़ देयर आर 42 स्टूडेंट इन द क्लास, तो हाउ मैनी पास। चलिए करते हैं, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। तो पहले हम पास और फेल होने वाले बच्चों का रेशियो निकालना है, फेल इज टू पास, बस यहाँ गलती मत कर देना, यहाँ गलत तो सब कर, ये सही सब सही। क्या कह रहा है हमने देखा है, कॉपी चेक करते हैं तो हम देखा बच्चे जल्दी आइए 1:6 लिख देते हैं। इसमें क्या करा है, इन अ क्लास 1 आउट ऑफ एवरी 6 स्टूडेंट्स, कुल 6 बच्चे लिए, इसमें से एक फेल हो गया, तो बच्चे कितने 5, तो 5 तो पास हो रहे हैं, तो फेल इज टू 5 क्या हो जाएगा, क्या लिखा पहले फेल लिखा, तो फेल वाली संख्या 1 है और पास वाली 5, तो ये हो गया। कुल क्लास में कितने बच्चे हैं
42, तो सम ऑफ रेशो करके निकाल दो, हो गया। तो बहुत छोटा सवाल था। सम ऑफ रेशो 1 + 5, आप डायरेक्ट 6 लिख सकते हैं, यानी कि सोच रहे हो सर क्या आप जबरदस्ती करो, लिख सकते हो 1 + 5 6 होता है। मैं समझा रहा हूँ इसलिए स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ। ओके, सम ऑफ रेशो = 6। फेल वाले कितने हैं 1, पास वाले का रेशो कितना है, सॉरी मैं 1 बोल गया, 1 क्या रेशो, फेल का रेशो और पास का 5। कुल स्टूडेंट्स कितने 42, तो 42 में पूछे कितने पास के, तो पास निकाल दो। कैसे, नंबर ऑफ पास स्टूडेंट जितने टोटल स्टूडेंट्स हैं वो लिखो 42 डिवाइडेड सम ऑफ रेशो 6। अब जिसका नंबर पूछियो पास है तो पास वाले का रेशो 5 कर दो, बस हो गया। 6 7 जा और 7 5 जा 35 स्टूडेंट्स। तो कुल कितने स्टूडेंट पास हुए, कुल नहीं बहुत हुए 35, 42 में से 35 स्टूडेंट पास, और फेल पूछा होता तो 42 में से 35 उठा दो तो कितना बचा, 7 बच्चे। या इस तरीके से निकाल दो 42/6 इंटू रेशो 1 है 6 से 7 और 7 से 7, लेकिन फिलहाल इतना ही पूछा दिया होगा। ओके, मुझे उम्मीद है आपको आज के सभी सवाल अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ये तो मुझे उम्मीद है हो सकता है आपको नहीं आए हों। ओके, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कल जब भी वीडियो अपलोड होगी आगे की तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे उनका भी फ़ायदा हो और कुछ हमारा भी फ़ायदा हो। ओके, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।